बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज आप लोगों के लिए बेहद मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूं। बहुत मज़े के ये स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। बनाना निहायत ही आसान और खाने में बेहद मज़ेदार। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा ले लिया है। आप कोई भी कटोरी से मेजरमेंट कर सकती हैं। मैदे को छान कर इस्तेमाल किया करें। नमक आधा चम्मच के करीब शामिल कर रही हूँ और घी है मेरे पास 2 चम्मच के करीब। घी से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची ये बनते हैं। अच्छे तरीके से हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लें ताकि इसमें मुट्ठी सी बन जाए। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी करते जाएंगे और इसको एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। ना ही ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा हार्ड हो। इस पे थोड़ा सा हम और घी लगाकर इसको कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। तब तक हम आलूओं की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ कढ़ाई ले ली है मैंने और इसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल शामिल किया है। ऑयल थोड़ा सा ही गर्म हो, ज़्यादा गर्म ना कीजिएगा क्योंकि हमारा यहाँ पर ज़ीरा और ये जो सब्ज़ मिर्चें मैं शामिल करने लगी हूँ ये जल जाएंगी। थोड़ा सा ही इनको फ्राई कर लें। और यहाँ पर एक छोटा सा मुन्ना सा मेरे पास प्याज था जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये भी इसमें शामिल कर दें। प्याज थोड़े से ही सॉफ्ट होने चाहिए ताकि ये खाने में थोड़े से क्रिस्पी और क्रंची लगें। यहाँ पर मैं काली मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ आधा चम्मच। यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास आधा चम्मच और हल्दी है थोड़ी सी कलर के लिए वो आधा चम्मच। नमक है आधा चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिसाले कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब फ्लेम को हमने यहाँ पर बिल्कुल लो कर देना है ताकि हमारे ये मिसाले जले नहीं। यहाँ मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के आलू थे जिनको मैंने बॉईल करके ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। अब ये इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ अजवाइन मैं शामिल करने लगी हूँ आधा चम्मच के करीब और यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला है आधा चम्मच के करीब। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने स्वीट कॉर्न के डाले हैं, ये मेरे पास डब्बे वाले हैं। और आधा कप के करीब मेरे पास हरा धनिया है, ये मैंने यहाँ पर शामिल किया है। बहुत ही मज़ेदार सी और चटपटी सी हमारी यहाँ पर फीलिंग तैयार है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मज़ीद इसको चटपटा करने के लिए 1 अदद नींबू का रस मैंने यहाँ पर निचोड़ कर शामिल कर दिया है। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब आटे की तरफ आएंगे। आटा हमारा अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब इसके 2 पेड़े हम तैयार कर लेंगे। एक को कवर लगा कर रख देंगे और दूसरे को हम चपटा करके हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसकी एक रोटी सी बेल लेंगे। ना ही ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। बेलन की मदद से अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा मैदा डस्ट करके जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही इसकी रोटी बेल लेंगे। अब रोटी हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। देखें इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक गिलास ले लिया है। आपके पास कटर हो तो आप कटर की मदद से भी इसके पीसेस काट लें। जितने एक रोटी में चाहिए उतने हम काट लेंगे। एक्स्ट्रा जो हमारे ये डो बची है इसको हम निकाल लेंगे और इसको दोबारा से बेल कर हम दोबारा से स्नैक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर चम्मच ले लिया है मैंने। इसको मज़ीद एक डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए 1 चम्मच तो हर घर में ही मौजूद होता है। अब थोड़ा सा इस पर घी या ऑयल लगाएंगे और इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से दबाकर इसको एक डिज़ाइन सा बना लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से और यमी से हमारे ये स्नैक्स बनकर रेडी होंगे इंशाल्लाह। ये देखें मैंने यहाँ पर एक बना लिया है और बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार सा हमारा ये लग रहा है। इसी तरह हम सारे अपने स्नैक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर जो स्टफिंग हमारी अब ठंडी हो चुकी है 1 चम्मच के करीब इसको रख कर ऊपर से हम इसको दूसरा इसका कोना उठाकर इसको थोड़ा हल्का सा दबा लेंगे। बिल्कुल पूरा नहीं दबाना बल्कि इसके ये जो एजेस हैं ये खुले रहने चाहिए। इसका हम मज़ीद और एक इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से और चटपटे से और क्रंची और क्रिस्पी से बनकर हमारे ये स्नैक्स रेडी होंगे। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है। इसका घोल तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएंगे और इसका एक पेस्ट सा तैयार कर लेंगे। ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। यहाँ पर मेरे पास लेज़ का पैकेट है जिसको मैंने खोला है। इसका मुंह और जो हवा वगैरह होती है उसकी निकाल लेंगे और इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे ताकि इसका चूरा सा बन जाए। ये हमारे पास बेहतरीन सा चूरा बनकर
रेडी हो चुका है। इसको प्लेट में हम डाल लेंगे, इसको भी हम साइड पर रख देंगे और जो हमने लई सी बनाई थी, घोल बनाया था, वो भी हम ले लेंगे। अब एक स्नैक्स उठाएंगे और थोड़ी चम्मच की मदद से इसके जो हमने एजेस खोले थे उसके ऊपर हम ये लई लगा देंगे और इसी लई के ऊपर हम यहाँ पर ये कुरकुरे से मज़ेदार से लेस चूरा करके रखे थे उनको इन पर लगा देंगे। तो मज़ेदार सा हमारा स्नैक्स यहाँ पर रेडी है। सारे ऐसे ही बना लेंगे। ऐसे तमाम इतने प्यारे और यमी से हमारे ये स्नैक्स बनकर रेडी हुए हैं। ऑयल पहले ही मैंने गरम करने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दिया था। गैस का बहुत इशू आ रहा है, तो जिस टाइम पे गैस हो उसी टाइम पर ही कुकिंग कर लेनी चाहिए। एक एक करके तमाम हम यहाँ पर स्नैक्स रेडी कर लेंगे। तो मज़ेदार से हमारे ये स्नैक्स रेडी होंगे इंशाल्लाह। ऑयल गरम होना चाहिए, उसके बाद इसकी फ्लेम को हम थोड़ा मीडियम कर लेंगे। तो 7 से 8 मिनट तक इसको उलटते पुलटते हुए मज़ेदार से हमारे यहाँ पर स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार सा कलर आया है और बहुत ही यमी से ये बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं और बहुत ही डिलीशियस ये खाने में लगते हैं। तो हमने तमाम ऐसे ही स्नैक्स रेडी कर लेने हैं। केचप के साथ लें या हरी चटनी के साथ लें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। बच्चों को बना के दें लंच बॉक्स में या शाम की चाय के साथ आप सर्व करें। मेहमान आ जाएं तो उनके लिए फटाफट से बना लें। बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी और क्रंची ये बनकर रेडी होते हैं। एक मैं आपको तोड़कर यहाँ दिखाती हूँ कि इसका बहुत ही क्रिस्पी ये हमारे बनकर रेडी हुए हैं। देखें, बहुत मज़ेदार से और बहुत ही यमी से ये लग रहे हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।